तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दस्तावेज की जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को दिशा देता है। हमारा अपना भारत का संविधान। देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, स्याही और कागज से कहीं बढ़कर है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, समझिए तो, दिल है। एक ऐसा विशाल दस्तावेज जिसमें एक पूरे राष्ट्र की उम्मीदें और सपने बसे हुए हैं। जरा सोचिए, 1,45,000 शब्द। पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ राष्ट्रीय संविधान है। मतलब किसी भी आम नॉवल से कई गुना लंबा। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इतने बड़े और इतने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी ही क्यों। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि इसे बनाने के पीछे का मिशन क्या था। लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद भारत के नेताओं के सामने एक बिल्कुल कोरा कैनवस था। उन्हें एक ऐसे देश के लिए शासन का ढांचा तैयार करना था जो अपनी आज़ादी के लिए बेताब था। और इस भारी भरकम काम के लिए बनाई गई एक संविधान सभा। आप कह सकते हैं कि ये सभा अपने आप में एक छोटा भारत थी। इसमें हर तबके की आवाज थी, राजकुमारों से लेकर किसानों तक। अलग अलग सोच और विश्वास के लोग सब एक साथ आए। और हाँ, ये काम कोई झटपट नहीं हुआ। ये तो करीब 3 साल तक चली एक मैराथन थी, जिसमें खूब बहसें हुई, बहुत सोच विचार हुआ। एक एक शब्द, एक एक कॉमा, सब कुछ बारीकी से परखा गया। अच्छा, अगर संविधान को एक शरीर माने तो उसकी जो प्रस्तावना है वो उसकी आत्मा है। यही वो हिस्सा है जो हमारे देश के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों को बताता है। और इसकी शुरुआत के ये शब्द, हम भारत के लोग, इनमें बहुत ताकत है। ये साफ कर देते हैं कि असली शक्ति किसी राजा या शासक के पास नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथों में है। तो सबसे पहले आता है शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब एक आज़ाद देश है जो अपने फैसले खुद लेगा, किसी भी भारी ताकत के दबाव में नहीं। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार धर्म के मामलों में न्यूट्रल रहेगी और हर किसी को अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होगी। और फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये उस सिस्टम के बारे में बताता है जहां सरकार को जनता चुनती है और देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का, वो भी चुना हुआ होता है। कोई राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं। तो ये तो हो गए बड़े बड़े सिद्धांत, पर असल में ये काम कैसे करते हैं। चलिए अब उन पिलर्स को देखते हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और देश को चलाते हैं। संविधान के दिल में है इसका भाग 3, जो हमें देता है मौलिक अधिकार। और ये सिर्फ कोई सुझाव या अच्छी बातें नहीं है, ये हर नागरिक को दिए गए वो बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनकी गारंटी संविधान खुद देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क है। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित हैं। मतलब अगर सरकार इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है निदेशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए नैतिक गाइडलाइंस की तरह हैं कि कानून बनाते समय किन आदर्शों और लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। अब ताकि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में न आ जाए, संविधान सरकार को 3 हिस्सों में बांटता है। विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका, जो देखती है कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये एक दूसरे पर नजर रखने का एक बेहतरीन सिस्टम है। एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में भारत बदलेगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो पत्थर की लकीर न हो, बल्कि एक जिंदा चीज की तरह देश के साथ साथ बढ़ सके, विकसित हो सके। और इसी वजह से इसे एक जीवित दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मतलब इसकी यही खासियत है कि यह समय के साथ खुद को ढाल सकता है। और यही वजह है कि जो बातें 1950 में लिखी गई थीं वो आज भी उतनी ही काम की हैं। और इसने खुद को ढाला भी है। 2023 के आखिर तक की बात करें तो संविधान में 106 बार संशोधन हो चुके हैं। ये दिखाता है कि कैसे देश की बदलती ज़रूरतों और नई चुनौतियों के हिसाब से इसे अपडेट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बदलाव जब चाहा जैसे चाहा कर दिए। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 368 एक पूरी और काफी सख्त प्रक्रिया बताता है। ये पक्का करता है कि कोई भी बदलाव बहुत सोच समझकर ही हो और संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का संविधान सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारे लोकतंत्र का रक्षक है, हमारी आज़ादी की गारंटी है और वो मजबूत नींव है जिस पर पूरे देश का शासन टिका हुआ है। तो 75 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और आज भी ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहने वाले 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य को आगे कैसे दिशा देगा, इसकी विरासत आज भी लिखी जा रही है और हम सब इसका हिस्सा हैं।